धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुन्नः प्रभवान्ति वाञ्छितफलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान हम सभी के परम पूजनीय श्री महाराज जी के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। साथ साथ यहाँ विराजमान सभी विप्रजन, विद्वज्जन, महत् पुरुषजन, उन सभी के चरणों में भी अपना सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और से सभी भक्तजनों को जहाँ उपस्थित है उन सभी को अपना यथायोग्य सादर वंदन अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। आज एक लंबे अंतराल के बाद में हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे सभी प्रातस्मरणीय पूजनीय पूर्वाचार्यगण, इन सभी की कृपा से हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर हम सभी को दर्शन दे रहे हैं और हम सभी को सत्संग लाभ देने के लिए, हम सभी पर कृपा बनाने के लिए यहाँ व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। ज़्यादा कुछ बोलने का मेरे पास नहीं है, पूज्य महाराज जी ने बस मुझे आज्ञा की, इसलिए मैं दो शब्द यही कहना चाहूँगा कि उन सभी का तो अनुग्रह है ही, आप सभी ने जो प्रार्थना भगवान से की बीते दिनों, उसके फलस्वरूप ही महाराज जी अभी स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। सबसे खास बात यही है कि अगर हम पत्तों को सींचेंगे, तनों को सींचेंगे, वृक्ष का पूरा ध्यान रखने की चेष्टा करेंगे, लेकिन जड़ पर ध्यान नहीं रहेगा तो वृक्ष सूख जाएगा। हमारे जितने भी संस्थान हैं, श्री मलुकपीठ संस्थान, श्री जड़खोर गोधाम, या जितने और भी संस्थान, जितने आश्रम हैं, आज सनातन धर्म की जो ध्वजा पताका सारे विश्व में, भारतवर्ष में विशेषकर जो महाराज जी अपनी वाणी से फहरा रहे हैं, उन सभी का मूल महाराज जी हैं। महाराज जी, मैं भगवत स्वरूप महाराज जी को मानता हूँ, आप सभी मानते हैं महाराज जी भगवत स्वरूप हैं। इनका अपने शरीर के प्रति कोई आग्रह नहीं है। महाराज जी हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के लिए 24 घंटे उपस्थित रहने के लिए प्रस्तुत हैं, हर समय हर वक्त। लेकिन बीते कई वर्षों से लगातार परिश्रम, अथक परिश्रम कर कर महाराज जी की शारीरिक अवस्था, महाराज जी को ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्ची बात है वो यही बात है कि हमारे महाराज जी बहुत लंबे काल तक हम सभी को और सत्संग प्रदान करते रहें। इसके लिए सबसे आवश्यक बात यही है कि महाराज जी का शरीर स्वस्थ रहे, और इसकी जिम्मेदारी महाराज जी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महाराज जी अपने शरीर के प्रति कोई आग्रह नहीं रखते हैं, महाराज जी का शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है। महाराज जी से हम जैसा शरीर का उपयोग करवाना चाहेंगे, जो सामने वाले हैं, हम लोग सभी आपस में मिलकर महाराज जी वैसा ही कार्य करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। ये हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि हम इस आहट को समझें जो हमें अभी विधाता ने हमारे सामने प्रस्तुत की। पिछले 3 महीनों से, 3 महीने पहले जो महाराज जी की अवस्था थी, शारीरिक अवस्था, और उससे पहले भी पिछले वर्ष जून जुलाई के अंदर में भी जो शारीरिक अवस्था थी, उससे जूझते हुए और फरवरी में, मार्च में आकर महाराज जी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उस स्थिति में भी महाराज जी ये कह रहे थे कि जो सामने कथाएं हमारे हैं 10 मार्च तक, ये बात 23 फरवरी की, मैं रमन रीति में था महाराज जी के पास में। महाराज जी ने कहा कि 10 मार्च तक कम से कम मुझे कथा बोलने दो। स्रोत मुनि आश्रम के अंदर में भी कथा थी और एक महापुरुष की भी कथा थी यहाँ पर, उन कथाओं को करने दो। और उस समय महाराज जी बैठकर ठीक से श्वास लेने की भी परिस्थिति में नहीं थे। ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो यहाँ उपस्थित है वो भी सुन रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से वो भी सुनेंगे, तो आप लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, वो यही बात है कि हम सभी अपना अपना आग्रह का त्याग कर दें। किस आग्रह का त्याग करना है? महाराज जी की जो तपोमूर्ति है, महाराज जी को श्री विग्रह है, उसमें आकर्षण इतना है कि देवता भी महाराज जी के सामने में आकर वहीं खड़े रहना चाहते हैं।
कि हम खड़े रहें, महाराज जी को देखते रहें, महाराज जी हमें देखते रहें, हम महाराज जी की तरफ देखें, महाराज जी हमारे तरफ देखकर मुस्कुराए, हमें आशीर्वाद दे। वो देवता भी चाहते हैं, सच्ची बात यही है। आप लोगों का, हम लोगों का कोई दोष नहीं है जिसमें ये आकर्षण सब में बना हुआ कि बस महाराज जी का हम कितना समय ले लें। हम सभी को ये संकल्प करना पड़ेगा, ये संकल्प करना पड़ेगा कि जो समय, जो दिनचर्या चिकित्सकों ने महाराज जी के लिए सुनिश्चित कर दी, और उसमें से 1 घंटा जो महाराज जी ने हम सभी के लिए कृपा पूर्वक निकाला है, उसमें भी महाराज जी की इतनी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महाराज जी नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा आप लोगों के लिए महाराज जी ने निकाल लिया, सभी के लिए। आज हमारे पूजनीय संत महापुरुष भी आते हैं, वे महाराज जी से जरूरी बातचीत, जरूरी वार्तालाप भी करना चाहते हैं, और उसी समय में आप लोग भी आते हैं। मैं खाली 2-5 मिनट लेना चाहूँगा, बोलते समय में ज़रूरी बात है इसलिए कह रहा हूँ। दास से जब सभी ने कहा तो दास का ये भाव था कि जैसे आप सभी यहाँ सामने बैठे हैं, महाराज जी का दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं, तो दास ने ये कहा कि फिर से एक बार दर्शन के लिए हम अलग से समय दें, इसकी क्या आवश्यकता हमें ये बताया जाए। हमारे संग सब डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में सब ये कहे कि नहीं, एक थोड़ा समय और दीजिए। तो दास ने यही कहा कि अब किस समय की आवश्यकता आप ये बतला दें। आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं, फिर दोबारा महाराज जी उसी दर्शन के लिए फिर उपस्थित होंगे। उस 1 घंटे में फिर आप लोग इसी तरह से आ जाएंगे सामने में, फिर सभी को महाराज जी 1 घंटा अपना प्रदान करेंगे। सबको फिर से संतोष नहीं होगा, क्योंकि संतोष इसलिए नहीं होगा क्योंकि महाराज जी तपोमूर्ति हैं, और इनका दर्शन कर कर मन अगाधा नहीं, मन जो है ना वो उसमें उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, वो प्रतिदिन यही लालसा बनी रहती। अब ये संकल्प करना चाहिए हम सभी को मिलकर कि अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो समय एक निश्चित है 6:30 बजे से सायंकाल से 7:30 बजे का जो समय 1 घंटा का दिया गया है, हम उस समय में उपस्थित होंगे, और उसी समय में दर्शन करना, बात करना। बातचीत का भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पूज्य महाराज जी की आज्ञा लेकर हम लोग एक कार्य करने जा रहे हैं। महाराज जी ने बहुत कृपा हम लोगों पर की, अपना बहुत समय हम लोगों को दिया है। आप विचार करके देखें 1 घंटा कितना होता है, बहुत होता है। महाराज जी जैसे महापुरुष ने अपने समय में से 1 घंटा आप लोगों के लिए अलग से निकाल कर दे दिया, सिर्फ इसीलिए कि नहीं, सब लोगों को अगर संतुष्टि मिलती है कि हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो चलो 1 घंटा हम दे देते हैं। इस 1 घंटे को छोड़कर सुबह में, दोपहर में, शाम में किसी का भी कोई आग्रह नहीं रहना चाहिए कि हम महाराज जी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे, सामने आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी के पास जब ये खबर पहुंचती है कि कोई नीचे खड़ा है, कोई सामने आया है, तो महाराज जी किसी की नहीं सुनते हैं, वो हमारे भी किसी की नहीं सुनते। वो कहते हैं अगर कोई आया तो हम दर्शन देंगे। तो आप ये बताओ, क्या हम सब इस पाप के भागीदार बनना चाहते हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ 6:30 से 7:30 में आएंगे, उसमें भी महाराज जी जितने देर विराजेंगे उतने देर खूब दर्शन देंगे। जो एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है, महाराज जी की आज्ञा लेकर हम लोग कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी एक प्रश्नोत्तरी का एक हम लोग महाराज जी का समय हम लोगों ने महाराज जी से निवेदन किया है कि बहुत से ऐसे साधक भी होते हैं जो उस समय उपस्थित रहते हैं लेकिन अपनी बात कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सामने 10-15 महानुभाव रहते हैं वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं महाराज जी के सामने में कि पूरा समय महाराज जी का ले लेते हैं। तो सबको एक तो समान रूप से समय मिलना चाहिए। प्रश्नोत्तरी के अंदर में बात यह कि जो प्रश्न महाराज जी से पूछे जाते हैं वो प्रायः आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि हम लोग एक सिस्टम ला रहे हैं जिसके अंदर में एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आध्यात्मिक प्रश्न जो महाराज जी से समाधान चाहते हैं, जो बहुत महनीय प्रश्न हो, उन प्रश्नों को उस व्हाट्सएप नंबर पर लोग भेज पाएंगे। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी सोशल मीडिया पर आ जाएगा कि उसकी प्रोसेस क्या होगी। और उस प्रश्नोत्तरी का महाराज जी अलग से समय निकाल कर, जब महाराज जी की जो सुविधा होगी, उसका एक वीडियो हम लोग प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जितने भी साधक गण उन सभी के समस्या का समाधान हो जाए प्रश्नोत्तरी के अंदर में। तो उससे क्या होगा कि आप लोग जब दोबारा 6-6:30 बजे आएंगे दर्शन करने के लिए, तो आपके पास में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। यानी आप दर्शन कीजिए, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं उसको देख लीजिए, और उसमें कोई बहुत व्यक्तिगत प्रश्न जो होते हैं, कई तरह के व्यक्तिगत हो, तो उस पर खुद को विचार करना चाहिए कि पारिवारिक जो समस्याएं रहती है उसका निदान हम सभी को करना चाहिए, स्वयं को करना चाहिए। महाराज जी का समय उसमें नहीं लेना चाहिए। तो सार की बात इतनी है, 5 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए बोलते हुए। इसकी सार की बात इतनी है कि अब बस 1 घंटा महाराज जी 6:30 से 7:30 रहेंगे। उसमें जो अपने महत जन हैं वो भी अगर आए हुए हैं तो उनको महाराज जी को विशेष समय देना पड़ता है, महाराज जी की उनसे बातचीत होती रहती है। आप दर्शन का लाभ उठाएं, आनंद लीजिए जिसको आनंद लेना है। 1 घंटे का समय पूरा हुआ, दंडवत प्रणाम करके आप सभी अपने अपने जगह पर प्रस्थान करें। सबसे विशेष बात व्यवस्था की होती है। जब वहाँ लोग आते हैं तो
अपना चीज़ देखकर दूसरे का नहीं देखते, वो यहीं खड़े हो जाएंगे, भीड़ लगा देंगे और अव्यवस्था हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसमें अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए और समय से दर्शन करके अपने आप दूसरों को जगह देते हुए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो व्यवस्था जो भी आश्रम ने बनाई होगी उस व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों को आगे रहना, यही सबसे मूल बात है। अगर हम इस 1 घंटे के नियम का पालन करेंगे तो दास का ऐसा मन में विश्वास है कि भगवान खूब हम लोग कृपा कर रहे हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। और हम लोगों ने अगर कुछ उसके अंदर में इधर उधर किया तो उसके फिर महाराज जी को फिर से समस्या हो जाएगी, जो हम लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। यह जो चातुर्मास्य है ये अभी 10 से 15 दिन यहाँ मलुकपीठ आश्रम में होगा। भगवान की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल वृंदा वाटिका के अंदर में, जो हमारी जो गौशाला है पानी घाट में, गौशाला के अंदर में बहुत बड़ा सत्संग हॉल बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन का वो सबसे अपने आप में एक सबसे बड़ा शायद सत्संग भवन 13,500 स्क्वायर फीट का बन रहा है। वो 15 दिन में बन जाएगा, जिससे कि जो भीड़ काफ़ी हो जाती है, बहुत अधिक लोग सत्संग का लाभ ले सके। उस सत्संग भवन में 15-20 दिन बाद में हम लोग वहाँ चले जाएंगे। वहीं रासलीला भी होगी 21 सितंबर से और 21 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक वहाँ पर रासलीला होगी और सत्संग भी का क्रम भी वहीं बना रहेगा। तो रासलीला भी वहीं होगी, प्रसाद भी वहीं होगा, राजभोग भी वहीं होगा और वहाँ पर ही आपका और सत्संग भी होगा। सत्संग के बाद में पूज्य महाराज जी मलुकपीठ आ जाएंगे 5 बजे के बाद, ठीक यहाँ पर आ जाएंगे। और समय 6:30 से 7:30 का दिया हुआ जो 1.5 घंटा का समय है उसमें भी महाराज जी व्यस्त रहेंगे। और फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद में महाराज जी आएंगे दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन आपको मलुकपीठ आश्रम में दर्शन प्राप्त होंगे। तो लोगों का थोड़ा चलना भी हो जाएगा, जिसको दर्शन का लाभ लेना है, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगी, स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा। लोग यहाँ पर आ जाएंगे, खूब दर्शन करेंगे। और महाराज जी महाराज जी ने ये निर्णय लिया कि रामचरितमानस पर महाराज जी अपना सत्संग करेंगे और 2 घंटे का समय निश्चित है। तो इस समय जैसे महाराज जी को ठीक लगेगा वैसा महाराज जी हम लोगों पर कृपा करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इस वैसे जो सुन रहे होंगे हमारे कंसल जी हैं, सुधीर जी हैं, उन लोगों को बड़ा मन में ये असंतोष सा रहता है कि उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके मुख्य यजमान इस कथा के चातुर्मास्य के श्री गजानन कंसल जी सूरत से हैं और विशिष्ट यजमान हमारे श्री सुधीर जी गर्ग हैं। बाकी जो साप्ताहिक और दैनिक यजमान हैं वो सब यहाँ पर कई नाम हैं हमारे श्री रावत जी, नंद किशोर रावत जी भी यहाँ विराजमान हैं और भी सब अनिल पटेरिया जी वगैरह हैं। समय समय पर सब लोग आते रहेंगे। इस चातुर्मास्य के अंदर में संत सेवा बराबर चलती रहेगी। चातुर्मास्य में विभिन्न अनुष्ठान चल रहे हैं। इन अनुष्ठानों में पंचदेवार्चन का कार्य चल रहा है, श्री रुद्राभिषेक का कार्य चल रहा है और भी बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह हो रहे हैं। और महाराज जी के रामचरितमानस सत्संग के अंदर में भी यजमान सब बन रहे हैं, जिनका जो भाव है उस भाव से सभी जुड़ रहे हैं। हम सभी को भगवान खूब सद्बुद्धि दे और जो बात इस व्यासपीठ से दास ने कही है, हमारे मन में ऐसा भाव है कि भगवान ठाकुर जी, हमारे सद्गुरु भगवान सबके मन में प्रेरणा करे कि हम सबको मिलकर इस बात का प्रयास नहीं पक्का करना है और सब लोगों में प्रचार भी करना है। आप जिनको जानते हैं निकट में, उन सब में भी प्रचार करिए कि यही मिलने का समय है। महाराज जी के सत्संग का सब खूब लाभ उठाएं। हम सभी को महाराज जी का सत्संग हमेशा इसी तरह से प्राप्त होता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माई मेरे श्याम